सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना इफेक्ट के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोरोना इफेक्ट तो कोई बात नहीं, ये तो वीडियो देखने के बाद आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है कोरोना से इफेक्ट से रिलेटेड वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना इफेक्ट होता क्या है। देखिए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो कोरोना इफेक्ट होता क्या है कि बेसिकली जो हमारी ट्रांसमिशन वायर होती है, जो हम ट्रांसमिट करते हैं वायर, वो मैं आपको आगे एनिमेशन के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए, कोई भी ट्रांसमिशन वायर होती है तो मान लीजिए हमारी दो वायर है, एक है आर और दूसरी है बी। ठीक है, ब्लू। तो अब इसमें होगा क्या, जब अब मान लीजिए दोनों कंडक्टर्स में हमारी करंट फ्लो हो रही है। अब ये करंट में कोई मतलब कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट या 220 वोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें हाई वोल्टेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी वोल्टेज ट्रांसमिट होती है वो हाई वोल्टेज में होती है। मान लीजिए 220 किलो वोल्ट या फिर 400 किलो वोल्ट, है ना। तो इस तरीके से हमारी वोल्टेज जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। तो अब होता क्या है कि जो ये दो वायर्स होती है, यानी कि जब ये दो फेस है, एक है हमारा आर दूसरा है हमारा बी, इन दोनों के बीच में जो ये वायर्स हैं इनके बीच में जो एयर गैप होता है, इस एयर गैप की वजह से जो लॉसेस होते हैं ना हमारे, वो हमारा कोरोना इफेक्ट है। ठीक है, वो कोरोना इफेक्ट के कारण ही हमारा ये लॉसेस होते हैं। तो होता क्या है कि हाई वोल्टेज में, जब हाई वोल्टेज में हमारे दो कंडक्टर जो है उनमें से अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो दोनों कंडक्टर के बीच की जो एयर होगी वो हाई वोल्टेज के केस में वो एयर जो है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगेगी। वो एज ए कंडक्टर बिहेव कैसे करेगी, अब आपने देखा होगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन की वायर होती है या फिर जब हम मान लीजिए ठंड के टाइम में या फिर बरसात के टाइम में वो काफ़ी हमिंग करते हैं, है ना, काफ़ी आवाज़ आती है ट्रांसमिशन वायर में से। तो वो आवाज़ इसीलिए आती है। अब होता क्या है कि दो कंडक्टर्स के बीच में जो एयर गैप होता है, ये एयर गैप क्या होता है, एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। जब ये एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है तो यहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। स्पार्किंग होने से एक वॉयलेट कलर की जो हमारी लाइट होती है वो जनरेट होती है, जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं। ठीक है, ये ओजोन गैस जनरेट करती है इस तरीके से। ओके, तो ओजोन जो गैसेस होती है हमारी, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि ये कोरोना जो इफेक्ट होता है, ये कोरोना मतलब किस तरीके से जनरेट होता है। बेसिकली जनरेट इसी तरीके से होता है ये, क्योंकि इनमें से एक क्या होता है कि इंडक्शन की वजह से हमारी हीट जनरेट होती है। हमारी जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो होगा तो इंडक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी कंडक्टर्स में। तो हीट जनरेट होगी तो हमारा जो ये वायर, दोनों वायरों के बीच का जो एयर गैप है, इसमें से ये जो एयर है, मतलब कि दोनों कंडक्टर जितने पास होंगे तो उतना ही हमारा बीच का जो एयर गैप है वो कम होता चला जाएगा और हमारी जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है, तो और हमारा जो लॉसेस हैं वो लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो जो जरूरी नहीं है कि कोरोना से हमारे को सिर्फ लॉसेस ही होते हैं, कोरोना काफ़ी एडवांटेजेस भी होता है, देता है हमको, और डिसएडवांटेजेस भी देता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो ये कोरोना है वो डिसएडवांटेजेस ही देता है। तो हम ट्रांसमिशन के केस में हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जो कोरोना लॉसेस है वो कम से कम हो, क्योंकि कोरोना लॉसेस होने से क्या होता है। देखिए, कोरोना लॉसेस होने से नंबर वन जो चीज़ है हमारा, जो हमारी जो ट्रांसमिशन वायर होती है, ये ट्रांसमिशन वायर का जो लाइफ होती है, लाइफ हमारी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जब ये इसमें से मान लीजिए हमारी ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारा ये वाला कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर इसमें कोरोना लॉसेस होने लग गए तो ये क्या होगा, एक तो इंडक्शन की वजह से हमारी जो ये वायर है ये हीट होने लग जाएगी।
हीट होने लग जाएगी। तो हीट होने की वजह से क्या होगा, और जो हमारे मान मान लीजिए ठंड के टाइम में या गर्मी के टाइम में या फिर डस्ट वगैरह जम जाने की वजह से इसमें, इस कंडक्टर में क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, इस कंडक्टर के ऊपर एक और लेयर बन जाएगी। तो लेयर बनने से क्या होगा, इस कंडक्टर का डाया जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। डाया बड़ा होने से और जो इसकी जो इफिशियंसी है इस कंडक्टर की, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और जो ये कंडक्टर, जो हमारे ट्रांसमिशन की जो वायर होती है, इनमें आपने देखा होगा कि हमारे जो मेटल होता है, लोहा होता है, उसमें जंग लग जाता है। इसी तरीके से जो हमारे ट्रांसमिशन की जो वायर होती है उसमें भी जंग लग जाता है। जंग लगने का कारण जो होता है हमारा, वो कोरोना ही होता है। और जैसे जैसे आप जानते ही होंगे, किसी भी अगर लोहे पे अगर जंग लग जाए तो उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो सेम यही कारण है हमारा कि कोरोना वायर, मतलब कि हमारी जो ट्रांसमिशन वायर में अगर कोरोना इफेक्ट अगर ज़्यादा होने लग गया तो हमारी जो ट्रांसमिशन की जो वायर है, इनका जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारी जो लॉसेस है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि लॉसेस बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी जो वेव फॉर्म होती है, देखिए जो वेव फॉर्म होती है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होती है, वो हमको बिल्कुल प्योर आउट, अब मान लीजिए इनपुट हमने दिया तो यहाँ पे हमको प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिल रही है, लेकिन जो आउटपुट हमको मिलेगा वहाँ पे हमको प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे जो कि हमने लोड पे कनेक्ट कर रखे हैं, वो हमारे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ टाइम के बाद डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्योर बिल्कुल 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किया गया है। तो कोरोना की वजह से इसकी जो वेव की फॉर्म है, वो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से आने लगेगी, और इस तरीके से आने की वजह से हमारे जो इक्विपमेंट है वो खराब हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है, कोरोना लॉस तो हमको पता लग गया कि ये क्यों होता है, लेकिन अब इसके हम अगर मतलब कि ये जानने की कोशिश करें कि हम कोरोना इफेक्ट जो है इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि हम किस तरीके से, देखिए इंटरव्यू में अक्सर यही होता है कि हमको हमारा जो माइंड है ना, इसको मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ अगर हमने पढ़ रखा है अच्छे से, हमने अगर कोई टॉपिक को हमारा क्लियर है, तो हम इंटरव्यूअर के जाल में नहीं फंसेंगे। तो हमें करना क्या होता है, अब देखिए अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि हम कोरोना इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ये जान लेना चाहिए कि हम कभी भी कोरोना इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कोरोना इफेक्ट रहता ही है। अगर हम ट्रांसमिशन वायर की बात करें तो वहाँ पे हमारी हार्मिंग जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ ही हमारा जो कोरोना इफेक्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इसी की वजह से होता है। तो पहली बात, कोरोना इफेक्ट कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इसको कम जरूर किया जा सकता है। कम करने के कई तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए जो मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो दो कंडक्टर हैं, इन कंडक्टर के बीच का जो एयर गैप है, इसकी वजह से हमारा कोरोना लॉसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके एयर गैप की, तो अगर हम मान लीजिए इन दोनों फेस की वायर को, अगर हम पहले मान लीजिए ये 10 फीट पर दोनों वायरों के बीच का जो मतलब कि गैप है वो 10 फीट है, ठीक है। मान लीजिए एज्यूम करते हैं हम कि 10 फीट है। अगर मैं इसको, अगर यहाँ पे हमारे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 फीट कर दूंगा या फिर 20 फीट कर दूंगा। तो इससे अगर हम बीच का जो गैप है दो फेसों का, अगर हम उसका गैप बढ़ा देंगे, तो गैप बढ़ाने से हमारे जो कोरोना के लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जो हम इसके, मान लीजिए अगर पॉसिबल हो तो जो एक कंडक्टर होते हैं हमारे, कंडक्टर के बीच का अगर इसमें जो डस्ट वगैरह जम जाता है, अगर हमारे पास कोई ऐसी सुविधा हो कि हम इस वायर में जो डस्ट वगैरह जम जाता है इसको हम साफ करते रहें, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम अपने ट्रांसमिशन वायर का कर सकें, तो इससे भी हम अपना कोरोना के जो लॉसेस हैं वो कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज है कि हम जो ट्रांसमिशन वायर में अक्सर आपने देखा होगा कि जो वायर्स होती हैं, वो वायर्स, एक वायर को हम कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते, एक सिंगल कंडक्टर को हम कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते। हम क्या काम करते हैं, मतलब कि कंडक्टर तो लगभग वो, मतलब कि वायर तो एक ही होती है, लेकिन उसमें मल्टीपल कंडक्टर को हम लपेट के रखते हैं, ठीक है। उसका कारण यही होता है कि अगर हम ACSR जो कंडक्टर होते हैं हमारे, उनको हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। इसका मेन कारण ही यही होता है कि हम इससे कोरोना इफेक्ट जो है वो कम कर सकें, और दूसरी चीज जो हमारे लॉसेस हैं उन लॉसेस को कम कर सकें। जो हमारा कोरोना इफेक्ट होता है, कोरोना इफेक्ट की वजह से लाइट, हीट, साउंड और हमारा केमिकल रिएक्शन,
मतलब कि इन केमिकल, एक तो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से जो हमारे लॉसेस होते हैं, लाइट का लॉसेस होता है, हीट लॉसेस होते हैं, और हमारा साउंड, ठीक है, जो एक तरीके का हम इसको पॉल्यूशन कह सकते हैं, लाइट का, हीट का, साउंड का और केमिकल रिएक्शन की वजह से। ओके, तो अब देखिए, अब मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरीके से, मतलब कि एक जो हमारे ट्रांसमिशन की जो वायर होती है, वायर में से किस तरीके से जो करंट फ्लो होता है, फ्लो होने के बाद हमको किस तरीके से कोरोना जनरेट होता है, और किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम सब कुछ एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने ट्रांसमिशन वायर की बात करें तो ट्रांसमिशन वायर में क्या होता है, हमारा जो कोरोना इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा जो लागू होता है वो हमारा ट्रांसमिशन वायर में ही लागू होता है। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिशन वायर में करंट के फ्लो होने की, तो अब होता क्या है कि जब हमारे ट्रांसमिशन वायर में करंट फ्लो होती है, यानी कि जब हम हाई वोल्टेज इससे ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिट करने से इस, देखिए आप, इससे क्या आपको दिख रहा होगा कि इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम इसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होने से इन वायर्स जो है हमारी, इन वायर्स में एक इंडक्शन की वजह से, ठीक है, इंडक्शन की वजह से जो आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर हम पढ़ने की बात छोड़ें, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो हमारी मोटरें होती हैं या फिर जो हमारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, या फिर अगर हम सिंपल मोटर की बात करें, तो इंडक्शन की वजह से उसमें क्या होता है, मोटर अगर हम ज़्यादा देर तक चला करके रखते हैं तो मोटर हमारी गर्म हो जाती है। सेम इसी तरीके से जब हम इन वायर्स को ट्रांसमिट करते हैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी हीट होने लग जाती है, ठीक है। तो जो ये दो वायरों के बीच का, यानी कि जब हमने, जैसे कि आपको बताया था कि दो वायरों के बीच का जो एयर गैप होता है, एयर गैप की वजह से हमारा कोरोना जनरेट होता है। तो जब कोरोना इफेक्ट जब ज़्यादा होने लग जाता है, यानी कि जब ज़्यादा बढ़ जाता है कोरोना इफेक्ट, तो ये वॉयलेट कलर की जो लाइट है, यानी कि जो एयर के बीच में जो स्पार्किंग होती है, यानी कि जो एयर ब्रेकडाउन है, वो वॉयलेट कलर में आपको दिखने, जैसे कि हम दो वायर को अगर शॉर्ट करें तो शॉर्ट करने के बाद स्पार्किंग होती है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारा कोरोना बढ़ने लग जाता है तो वॉयलेट, मतलब स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग करने के होने के बाद जो लाइट जनरेट होती है वो वॉयलेट कलर की होती है, और वहाँ पे हमारा O3 जनरेट होता है। अब O3 कैसे जनरेट होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होती है वो O2 होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसमें से जब हम कोरोना जब इफेक्ट जब इससे पड़ता है तो एक और O जनरेट होती है, और इस तरीके से O3 जनरेट होती है। O3 मीन्स हमारी ओजोन जनरेट होती है। तो आई होप गाइज कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।